बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, दीन की बात करना भी इबादत है और दीन की बात सुनना भी इबादत है। अल्लाह मेरे से अच्छी बात कहलावे और आपको अच्छी तरीके से सुनने की तौफीक अता फरमावे। ऐसी बातें हो जिससे फ़ायदा हो। ये दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, उसमें कई तरह की चीज़ें बनाई। सूरज, चाँद, आसमान, ज़मीन, दरख्त, जंगलात, पहाड़, समंदर और फिर उसमें कई किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के। काब अखबार की रिवायत के मुताबिक 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाई। ये एक अंदाज़ा है इनका। इन सब में सबसे अच्छी मखलूक और अशरफ जिसको कहते हैं, अशरफुल मखलूक़ात, ये इंसान को बनाया। और इसलिए नहीं बनाया कि महज खा पी के और शहवत पूरी करके मर जाना, ख़त्म हो जाना, जैसे और जानवरों का हाल है। खाया पिया, ज़िंदगी गुजारी, जहाँ चाहे वहाँ पड़ के सो गए और मौत आ गई, उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अशरफुल मखलूक़ात जो है इंसान, इसको अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। अल्लाह इसमें अपनी इताअत को देखना चाहते हैं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतीअ और फरमा बरदार देखना चाहते हैं। और मखलूक़ात को तो अल्लाह ने मजबूर महज कर दिया, मुकर्रर कर दिया कि तुमको यही काम करना है। सूरज है, वक्त पर निकलता है, वक्त पर गुरूब होता है। जब से अल्लाह ने इसको पैदा किया है, उसके ज़िम्मे ये काम लगा दिया है। उसमें ज़र्रा बराबर कोताही नहीं होती। उसमें उसका इख्तियार नहीं है कि किसी दिन लेट हो गया, आज कुछ टेक्निकल ख़राबी हो गई तो सुबह जल्दी नहीं हो पाई, या टेक्निकल ख़राबी हो गई तो बीच में आकर सूरज अटक गया और गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऐसी चीज़ सूरज के पास नहीं है। उसको तो अल्लाह का हुक्म है, वक्त पर निकलना है, वक्त पर गुरूब होना है। यही हाल चांद का है। और भी जितनी चीज़ें अल्लाह ने बनाई, ज़मीन आसमान, सबका एक महवर है। कुल्लुन फी फलकी यसबहून, हर एक अपने अपने काम में लगे हुए हैं।
मजबूर महज जिसको कहते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, लेकिन फरिश्तों के भी काम मुतय्यन है। जिसको जो हुक्म दिया उसको वही काम करना है, उसके खिलाफ नहीं कर सकता वो, उसमें सकत ही नहीं है करने की। जिसको हुक्म दिया कि आप क़याम में रहिए तो वो क़याम में नमाज में खड़ा ही रहेगा वो, और क़यामत तक वो ऐसे ही हाल में रहेगा। जिसको हुक्म दिया कि आपको मखलूक के रोज़े का इंतज़ाम करना है वो उसी में लगा हुआ है। उनमें कभी बीमारी या वक्त का आगे पीछे हो जाना या आने में देर हो गई, ऐसा कभी इन लोगों में नहीं। जिसको रूह कब्ज करने पर मुतय्यन किया है वो वक्त मुकर्ररा पर जिसकी बारी आएगी उसकी रूह कब्ज करके रहेगा, जर्रा बराबर इधर उधर नहीं हो सकता। आप ये कहें जरा रुक जा, मैं जरा खंखार लूं ऐसा कर लूं, उसका भी इख्तियार नहीं। ऐसा करने गए तो लोग कहेंगे भाई अटक आ गया, अटक नहीं आया, फरिश्ते ने उसको मोहलत नहीं दिए। नहीं तो वैसे भी उमूमन जो काम होते हैं, एकदम से अगर किसी को कोई काम सौंप दिया जावे और सामने अचानक किसी को शेर आ गया तो आदमी को वैसे भी सांस लेने की जो है जरूरत पड़ती, एकदम से उसकी सांस घुट जाती है। तो ऐसे ही जब फरिश्ता सामने आ जाता है तो वो सांस लेने जाता है और उसकी रूह कब्ज हो जाती है। तेरा वक्त यहां पूरा हो गया, तेरी सांस बाहर निकली, अब मौका नहीं है कि तेरी सांस अंदर वापस जाए। बात समझना मेरी बराबर। बाहर निकली तो अंदर नहीं जा सकती, अंदर गई तो अब दोबारा बाहर नहीं आ सकती। उसी को आजकल की साइंस कहती है कि इसको अटक आ गया। ये अटक नहीं, ये तो हमारी सहूलत और समझने के लिए ये नाम दे दिए, वरना ये अल्लाह के फरिश्ते को जो हुक्म दिया गया था वो हुक्म वो पूरा कर रहा है, जर्रा बराबर आगे पीछे नहीं। ला यस्तअखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून। अपने काम में सब लगे हुए हैं, जितनी भी मखलूक है। एक इंसान ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, शर का और खैर का, ईमान का और ईमान न लाने का। लेकिन अल्लाह ने इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जैसे और मखलूक को छोड़ दिया कि तुम बस जियो, खाओ पियो, अपनी ख्वाहिशात पूरी करो और जिंदगी पूरी करके आ जाओ, मट्टी हो जाओ। इंसान को जिम्मेदारी दी है, तुमको मेरी पहचान करके आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की। मुझे पहचान कर आओगे तो कामयाब होंगे। अब हर एक ये कहेगा कि मैं तो अल्लाह को पहचानता हूं। हर एक ने अपने अपने हिसाब से अल्लाह की पहचान कर ली, तो फरमाया उसका एतबार नहीं है। अल्लाह की पहचान करवाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी किया। कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया देखो इनको देखकर उनकी इत्तिबा करनी है। इन्होंने जिस तरीके से मेरी पहचान करवाई और मेरी इताअत करते सिखाया, इस तरह करके आना है। बात समझ में आ रही? नहीं तो हर एक अपने अपने हिसाब से अगर अल्लाह को पहचान करवाने जाएगा तो वो सिवाय गुमराही के कुछ नहीं कर सकता, वो गुमराह हो जाएगा। जितने भी गुमराह फिरके हैं सब ने अल्लाह को पहचानने की कोशिश की, लेकिन गुमराह इसलिए है
कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं पहचाना। आपने जिस तरीके से फरमाया उसी तरीके से हर काम करना है। अल्लाह की पहचान जैसे अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, उसी तरीके से पहचानोगे अल्लाह को। अल्लाह एक, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जो अकाईद हम पढ़ते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए हैं, कोई मन गढ़त नहीं है। जैसे गैरों के अकाईद मन गढ़त है, उनके अकाईद मन गढ़त है, मुसलमानों के अकाईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया उस तरीके से बस करो, उस तरीके से अकीदा रखो, चाहे समझ में आवे कि ना आवे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। ये भेज दिए कि लो इनके मुताबिक जिंदगी बनाकर लाना है। फिर आपने अपने ही जैसी एक टीम तैयार की जिसको सहाबाए किराम कहते हैं। चुनांचे सहाबाए किराम का ये हाल था कि जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई और करके दिखाई, उससे जर्रा बराबर हटने को गवारा नहीं करते थे। इसको कुफ्र समझते थे कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया उससे हट जाना और उसमें तावीलें निकालना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब इस्लाम कैसे बताया अल्लाह के नबी ने, वही हदीस जिब्रील देख लो आप। जिब्रील ने आकर पूछा मल इस्लाम, उसी में सारी तालीम है, ये अकाईद की सब अकीदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए, उसमें फेरफार नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, इंसानों में से भी छाट कर, आम मखलूक के अंदर से छाट कर इंसान और फिर इंसानों में से छाट कर मुसलमान बनाया। और मुसलमान कहते ही इसको है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीकों को माने। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि अपने बंदे को मुती और फरमाबरदार देखे। ये नहीं कि मैं जैसे जी में आएगा वैसे मैं काम करूंगा। जी में आया तो नमाज पढ़ी, जी में आया तो नहीं पढ़ी, रोजा रखा तो रखा, नहीं तो कुछ नहीं, हज का मूड बना तो कर लिया, नहीं तो नहीं। ये नहीं, अल्लाह चाहते हैं कि बंदा मुती और फरमाबरदार हो और इताअत उसी तरीके से जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, उसी का एतबार है। नहीं तो हर एक आदमी ये दावा करेगा कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। तो मेयार बना दिया कि ये मेयार नहीं, तुम्हारा अंदाजा मेयार नहीं, मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। उतना एहतिमाम था सहाबाए किराम में। इब्ने उमर से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दिन किस तरह गुजारते थे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसे काम गुजारते थे, पूरा दिन कैसे गुजारते थे। फरमाया ऐसा कर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के वहां चले जा और उनकी जिंदगी देख ले, उनका पूरा दिन एक दिन देख ले तो
वो पूरा दिन जैसे गुजारते हैं वही जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। बात समझ में आ रही? वो नमूना है। वो कहना ये चाहते थे कि वो पूरे के पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डले हुए हैं। वो जो काम करते हैं, किस तरह मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, किस तरह नमाज पढ़ते हैं, किस तरह आने वालों को जवाब देते हैं, किस तरह नमाजों में क़िरात करते हैं, वो सब देख ले तू। अबू जर से किसी ने पूछा सुन्नत क्या चीज है? फरमाया हमारे हलके में आ जाओ। हफ्ते में एक बार हल्का लगता था इनके यहाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान करने का। हमारे यहाँ आ जाओ, हम जो सुन्नतें बयान करते उसको सुनो और उस पर अमल करो। अबू जर चूंकि सूफी मिजाज थे, उनको जोश आ गया। तू बोले अब पूछता है, आज तक की तेरी जिंदगी कैसे गुजरी? हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्रा बराबर मुखालफत को कुफ्र समझते हैं। आज हम लोग दावा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, हमें मोहब्बत है। एक दावा सहाबा किराम का था और एक दावा हमारा है। अब दोनों में मिलाकर देख लीजिए, आप तकाबुल कीजिए। उन्होंने जो मोहब्बत का सबूत दिया, कोई काम उसके खिलाफ करना गवारा नहीं करते थे, उसमें तावील भी बर्दाश्त नहीं करते थे। मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे। आपने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद बाहर के हिस्से में थे, वही के वहीं बैठ गए। किसी ने कहा आप यहां कैसे? वो तो अंदर वालों को हुक्म है कि अंदर वाले बैठ जाए। कहा अगरचे ये अंदर वालों को हुक्म है, लेकिन मेरे कान में ये बात पड़ गई कि इजलिसू, तो मैं अब उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। क्या मालूम मैं अंदर पहुंच भी सकूं या न पहुंच सकूं। अगर मेरी मौत बाहर ही आ गई तो मैं मुखालिफ होकर मरूंगा। कि अल्लाह के रसूल ने कहा था बैठ जाओ और तू बैठा नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए इताअते रसूल ये इताअते खुदा शुमार होगी। अल्लाह ताला इताअत चाहते हैं। इसीलिए उलमा ने समझाने के लिए ये बात बताई कि देखो, अगर अल्लाह ताला को जबर और जुल्म और तशद्दुद करना गवारा होता और ये होता कि नहीं हमने जो कहा उसी तरीके से करो, नहीं तो हम सवार है, पिटाई कर देंगे आपकी, हमारे फरिश्ते तुम पर सवार है। हमने कहा नमाज खड़े होकर पढ़ो तो खड़े होकर पढ़नी पड़ेगी। आप कहोगे हम तो बीमार है नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह ने जबर नहीं किया, फरिश्तों को नहीं लगाया कि देखो उसको पकड़ के खड़ा करो, ये कैसे खड़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते। अल्लाह ताला इताअत चाहते हैं। भाई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, चल ठीक है बैठ के पढ़ ले। भाई अल्लाह मैं बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ने कहा चल लेटे लेटे पढ़ ले, क्या हरज है। असल इताअत और फरमाबरदारी है। अल्लाह तूने जो कहा वो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है। अल्लाह ताला चाहते तो फरिश्तों को लगा देते से ना, खड़ा करो इसको, कैसे खड़ा नहीं हो सकता, इसका खाना पानी बंद करो, कैसे रोजा नहीं रख सकता। अल्लाह ने कहा नहीं, रोजा नहीं रख सकता है, तुझे इख्तियार है, अभी मत रख, बीमार है तू, बाद में रख लेना, कज़ा कर लेना। तो अल्लाह ताला इताअत और फरमाबरदारी देखना चाहते हैं। इसीलिए जब नमाज कज़ा हो जावे तो इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि जैसे ही उसकी आंख खुले या याद आ जावे फौरन पढ़ ले।
सो गया रात को, फजर में उठ नहीं पाया, पूरा इंतजाम करके सोया वो, रात को जल्दी सोया कि फजर में उठना है, अलार्म भी लगा दिया, अपने बंदों को भी लगा दिए इसने कि भाई मुझे उठाना तुम, लेकिन ऐसी नींद तारी हो गई कि वो उठ नहीं सका। अब 7 बजे के बाद उसकी आंख खुली। हदीस में भी आता है, मन नामा अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा। सो गया। इब्ने कय्यिम में यहां बहुत बड़ी अहम बात फरमाई है। इस पे क्या फर्क, भाई वो भी पढ़ता है और ये भी पढ़ता है, फर्क क्या? उसने वक्त में पढ़ी, इसने वक्त के बाहर पढ़ी। तो इब्ने कय्यिम कहते हैं कि जब आंख खुली तो फौरन उठ के नमाज पढ़ ले वो, ऐसा नहीं कि वो देर हो गई चलो अब आराम से पढ़ेंगे, अब ये गुनहगार शुमार होगा, गैर मुती शुमार होगा, ये फर्मा बरदारी में दाखिल नहीं, ये तुमने अपनी चला दी। अल्लाह का हुक्म था वक्त में पढ़ता, लेकिन जब सो गया, अब उठ गया है, तो पहले काम वही कर, तू वजू कर या नहाने की हाजत है नहा ले, फौरन फजर की नमाज कजा कर ले। तो इब्ने कय्यिम कहते हैं अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इसकी इस नमाज के छूटने पर पकड़ नहीं होगी, कजा जरूर हुई इसकी ये नमाज, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि ये चाहता था कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूं। और अल्लाह ताला का हुक्म की असल मंशा ये है कि अल्लाह अपने बंदों को मुती और फर्मा बरदार देखना चाहते हैं। ऐसे ही मिसाल रोजे की दे दी, रोजा नहीं रख सकते तो बाद में रख लो, जैसे ही रमजान का महीना गया और तुम्हारा उज्र खत्म हो गया, उसको कजा कर लो, अल्लाह के यहां पकड़ नहीं होगी। पकड़ तो जब होती है जब इंसान में अनानियत आती है कि मैं क्यों अल्लाह का हुक्म पूरा करूं, मेरे से अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होता, ये तावीलात, और मेरे से अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर चला नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने तो उस जमाने के लिए कहा था कि इस तरह से जिंदगी गुजारो, आज का मॉडर्न जमाना आ गया, हम इस तरह नहीं जी सकते, हम तो इस तरह जिएंगे। इब्ने हजर ने इस पर बड़ी सख्त वईद फरमाई है जो ऐसी बातें और कीलो काल करते हैं। रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए नमूना है। हम कैसा दावा करते हैं, हमको अल्लाह के रसूल से बड़ी सख्त मोहब्बत, किसी ने कुछ 2-4 जुमले बोल दिए उसके खिलाफ हंगामा खड़ा कर देते हैं, जबकि उलमा ने कहा कि ये तो गैर मुस्लिम और अल्लाह को न मानने वाला, वो तो उसका मुकल्लफ नहीं है। तुम ये बताओ तुम क्या करते हो? न रसूलुल्लाह का हुलिया, न रसूलुल्लाह के कपड़े, न रसूलुल्लाह का तौर तरीक तेरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, न बालों का ठिकाना, जानवरों जैसे इसके बाल, इसके पास से गुजरो तो सिवाय बदबू के कुछ नहीं। उसके कपड़े यहूद और नसारा वाले, और वो दावा कर रहा है हमें रसूल से मोहब्बत है, रसूल हमारे। अरे तुम्हारे रसूल है तो अमल करके बता, अमल कर। ये पूछ क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कैसे रखते थे, क्या हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कपड़े कैसे पसंद थे, कारोबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया। तू तो लोगों को टोपियों पर टोपियां पहनाता है, धोखाधड़ी के सिवा कोई बात नहीं तेरे पास, अपने सगे भाई को और हकीकी दोस्त को लूट लेता है तू, खैर खाई का जज्बा तेरे में नहीं। कहां तू गुजर रहा है, गाली गलोच के सिवा तेरी सुबह नहीं होती। अल्लाह के कलाम को तूने कब पढ़ा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तूने कब सुना होगा। और तेरा दावा यह है कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं और उसने ऐसा बोला मैं उसको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे बाल ठिकाने पर लगा, वक्त पर नमाज पढ़ने आ जा, झूठ बोलना खत्म कर, टोपियां पहनाना खत्म करो, दिलों से बुग़्ज़ और कीने को खत्म करो। भाई भाई से लड़ा फिरता है, जरा मौका मिला उसको लूट लिया। यह है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत।
कहां है हमारे दावे? कोई हक नहीं पहुंचता। मैं तो कहता हूं हमको ये कहने का, ये हक सहाबा किराम को, तबे ताबीन को था, जिन्होंने देखा कि कोई अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी कर रहा है, तो उन्होंने कहा ए खामोश हो जा, अल्लाह के रसूल की मुखालफत मत कर। उसने कहा क्या हो जाएगा, मैं तो करता हूं। कहा करके देख। उसने फिर अपनी जुबान हिला दी, कहा और कहता हूं रुक जा। उसने कहा कुछ नहीं होने वाला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसने फिर अल्लाह के रसूल की उसने जो है तौहीन की। उस सहाबी ने और उस अल्लाह वाले ने दुआ की कि अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, तेरा कोई दरिंदा इस पर मुसल्लत कर दे। फौरन एक कुत्ता आया और उसको फाड़ खाया। ये थी मोहब्बत और अंदर की जोश जो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि अल्लाह मेरे सामने ये गुस्ताखी। हम तो दनदनाते फिरते, अल्लाह के रसूल ने भले कहा है ये मुंडाओ, ये करो, वो करो, बाल इधर से इधर, कुछ ठिकाना नहीं। अरे नमाज पढ़ने आ रहा है मस्जिद में और वो नाई के पास जाकर ठन टनाटन अपने हिसाब से बन बना के आ रहा है। वो ये मोहब्बत कहते हैं इसको? कभी गौर किया आपने? ये जिंदगी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली जिंदगी चलेगी, चाहे जमाना कितने ही दूर चला जावे। अल्लाह ताला हम सबको समझा देवे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी माना में मोहब्बत हमें नसीब फरमावे और पक्की इताअत नसीब फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।